आज हम जानेंगे टोक्यो ओलंपिक गेम के बारे में। टोक्यो ओलंपिक गेम जापान के शहर में आयोजित हुए। यह ओलंपिक गेम 23 जुलाई से 7 अगस्त के मध्य संपन्न हुए। के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक गेम के जो आयोजित हुए उसमें ओलंपिक गेम का लोगो क्या था, तो इसमें देख रहे हैं हम ये ब्लू कलर का जो सर्कल है वो यूरोप महाद्वीप को, येलो कलर का सर्किल एशिया महाद्वीप को, ये ब्लैक कलर का सर्किल अफ्रीका महाद्वीप को, ये ग्रीन कलर का सर्किल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और ये रेड कलर का सर्किल अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अलग अलग देशों के द्वारा जो पदक मेडल प्राप्त किए गए, इसमें सबसे पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 39 स्वर्ण, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 113 मेडल जीते गए। उसके बाद चीन के द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त किया गया और 38 गोल्ड मेडल के साथ 88 कुल मेडल जीत के दूसरे स्थान पे रहा। उसके बाद हम आते हैं 48वें स्थान भारत के बारे में। तो भारत के द्वारा 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 7 पदक भारत के द्वारा प्राप्त किए गए। के बाद हम आगे आते हैं ओलंपिक गेम का सार। ओलंपिक गेम में कुल 17 दिन चला, उसमें 205 देशों के द्वारा भाग लिया गया और 33 खेल इसमें आयोजित किए गए और कुल 339 इवेंट इसमें आयोजित हुए और 11,000 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया। उसके बाद हम फिर देख रहे हैं यहाँ पे भारत का जो प्रदर्शन रहा वो कैसे रहा। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ अब तक का भारत का ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इससे पहले 2012 ओलंपिक गेम में भारत के द्वारा कुल 6 मेडल जीते गए थे और इस समय टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल 7 मेडल जीते गए। अब हम देखते हैं भारत के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने किस किस प्रतियोगिता में प्रदर्शन करके अपने मेडल प्राप्त किए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं और मीराबाई चानू के द्वारा 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में भाग लिया और सिल्वर मेडल के द्वारा प्राप्त किया गया। उसके बाद देख रहे हैं हम दूसरा मेडल भारत की तरफ से बॉक्सर लव नीना के द्वारा प्राप्त किया गया और 69 किलो में इन्होंने प्रतिभाग किया और ब्रॉन्ज मेडल से इनको संतोष होना पड़ा। उसके बाद तीसरे मेडल के बारे में हम जानते हैं। तो तीसरा मेडल पीवी सिंधु के द्वारा बैडमिंटन शटलर में प्राप्त किया गया और इनके द्वारा भारत को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया या इनके द्वारा भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। उसके बाद पहलवान रवि दहिया
पहलवान रवि कुमार दहिया पुरुष फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग में इनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और ये रजत पदक जो है इस खेल में जीते हैं। उसके बाद देखते हैं इंडियन हॉकी टीम। इंडियन हॉकी टीम ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल प्रदान कराया और 1980 के बाद पहला मौका था जब हॉकी टीम ने कोई मेडल जीता है। इसके बाद हम आते हैं पहलवान बजरंग पूनिया की ओर। तो इनके द्वारा 65 किलो वर्ग में कुश्ती स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा प्रदान किया गया। इसके बाद हम आगे आते हैं जेवलिन थ्रो। एथलीट नीरज चोपड़ा, भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने भारत को जो है स्वर्ण पदक दिलाकर भारत का इतिहास रचा और देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट बने। अब हम आते हैं टोक्यो ओलंपिक गेम जो आयोजित हुए उसका मैस्कट या शुभंकर क्या था। टोक्यो में हुए ओलंपिक खेल का शुभंकर मीराई तोवा और सोमाइटी थे। इसे खास जापानी इंडिगो ब्लू रंग का पैटर्न दिया गया। यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित ओलंपिक गेम 2020 में खेलों की आधिकारिक जो शुरुआत थी वो मैंने आपको पहले बताया था 23 जुलाई और समापन 8 अगस्त तक संपन्न हुआ। भारत ने 7 मेडल जीते हुए टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। मीराबाई चानू ने भारत टोक्यो ओलंपिक शुरुआत में सिल्वर मेडल से कराई थी और जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाकर भारत का नाम रोशन किया और यह मेडल भारत का इस ओलंपिक में 7वां मेडल भी था। इससे पूर्व भारत ने जब लंदन ओलंपिक 2012 आयोजित किया था उसमें 6 मेडल प्राप्त किए थे और इस ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 7 मेडल प्राप्त किए। अब हम जापान की बात करें। जापान 2020 टोक्यो ओलंपिक के साथ 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है। इससे पूर्व 3 बार जो है ओलंपिक का आयोजन कर चुका है 1964, 1972, 1988। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारत की तरफ से सबसे बड़ा दल लगभग 28 सदस्यों का दल टोक्यो पहुंचा जिन्होंने कुल 18 स्पोर्ट इवेंट्स में भाग लिया। वही हम बात करें टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में पुरुष हॉकी टीम की कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज MC मैरी कॉम के द्वारा भारत का ध्वज भाग के रूप में कार्य किया। उसके बाद हम एक लिस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें सभी
7 खिलाड़ियों के बारे में जो है बताया गया है मीराबाई चानू, जिनके द्वारा भारत को सिल्वर मेडल दिया गया था या दिलवाया गया था। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा सिल्वर मेडल। यह सिल्वर मेडल दिया था रवि कुमार दहिया ने 57 केजी रेसलिंग में, और इनका भी जो है सिल्वर पे मैं बोला कर रहा हूँ के द्वारा भी, और इनके द्वारा भी जो है भारत को सिल्वर मेडल प्रदान किया गया। उसके बाद मैं गोल्ड मेडल पे आऊँगा। तो गोल्ड मेडल देने वाले खिलाड़ी हमारे नीरज चोपड़ा, और इनके द्वारा जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाया गया। ये देख पा रहे होंगे आप। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं 4, जिसमें पीवी सिंधु हो गया। इसके बाद लोनिना हो गया। इसके बाद इंडिया हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया गया। उसके बाद बजरंग पूनिया रेसलिंग में 65 केजी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तो आपको अगर मेरे चैनल विपिन पहाड़ी में आपके लिए उपयोगी अगर सामग्री मिल पा रही है तो आप मेरे चैनल विपिन पहाड़ी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।